अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक है आपका गैल्वानिक सेल, वोल्टिक सेल। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास क्या था? वो सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर उसकी आप लोगों ने दो टाइप्स की थी। एक टाइप थी आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस था, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी फॉर केमिकल रिएक्शन। और दूसरा आप लोगों ने गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल देखा था, जिसके अंदर आपके पास स्पॉन्टेनियस है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अब आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिर गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल आपके पास क्या है? ये आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मीन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या आ जाती है? द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफ़र होगी और आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा। वो आपके पास क्या होगा? गैल्वानिक सेल। बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है आपके पास? डेनियल सेल। तो सबसे पहले डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन देख लें कि आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। सिंपल डेनियल सेल टू सेपरेट कंटेनर पे जो होता है वो कंसिस्ट करता है। एक कंटेनर हाफ सेल कंसीडर किया जाएगा, दूसरा कंटेनर भी हाफ सेल कंसीडर किया जाएगा और इनके अंदर इसके अंदर भी 1 मोलर सोल्यूशन लिया जाएगा, इसके अंदर भी 1 मोलर सोल्यूशन लिया जाएगा। 1 मोलर सोल्यूशन आप लोगों ने मोलैरिटी में प्रिपेयर भी किया था और पढ़ा भी था, तो वहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है दोबारा से कि क्या होता है। तो 1 मोलर सोल्यूशन लेना है और इस एक कंटेनर के अंदर भी इलेक्ट्रोड होगा, दूसरे कंटेनर के अंदर भी इलेक्ट्रोड होगा। अब क्या होगा कि जो हम कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोड जिस मेटल का लेंगे, उसके अंदर उसी मेटल का 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे। लाइक अगर यहाँ पर हम लोगों ने कापर का लिया है, ठीक है, कापर इलेक्ट्रोड लिया है, एक्ट एज अ कैथोड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, इधर कापर हम लोगों ने लिया है, तो इसके अंदर हम सोल्यूशन कौन सा लेंगे? कापर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पर अगर हम लोगों ने लिया है जिंक का लिया है, तो जिंक अगर हम लोगों ने एक्ट एज अ एनोड नेगेटिव चार्ज लिया है, तो उसके अंदर हम 1 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट का लेंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कर देंगे? बैटरी के ज़रिए एक्सटर्नली कनेक्ट कर देंगे आपस में। अब इसमें एक और चीज़ आई है, ये आपके पास साल्ट ब्रिज, इसको क्या कहा जाता है? साल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये साल्ट ब्रिज जो होता है, ये आपके पास एक ग्लास की ट्यूब होती है, इसको ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लेते हैं जो स्ट्रांग होता है। यहाँ पर इन्होंने सोडियम सल्फेट का लिया हुआ है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेते हैं। ये जो आपके पास साल्ट ब्रिज होता है, यहाँ से जो है वो आपके पास एक ऐसे पोरस मटेरियल से जो है वो कनेक्टेड होगा, सील किया जाएगा, जहाँ पर छोटे छोटे पोर्स लगे होंगे और इस सोल्यूशन के अंदर उसको हम डिप कर देंगे। इस साल्ट ब्रिज का जो आपके पास मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये आपके पास न्यूट्रल रखता है। जो आपके पास दोनों जो आपके पास कंटेनर थे, उस कंटेनर के अंदर जो सोल्यूशन थे, उन सोल्यूशन को क्या करेगा? न्यूट्रल रखेगा बाय माइग्रेटिंग ऑफ आइंस को माइग्रेट करके उस सोल्यूशन को क्या रखेगा? न्यूट्रल रखेगा। दूसरा आपके पास क्या है? नॉट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। ये इन दोनों सोल्यूशन, ये जो हम लोगों ने दो सोल्यूशन लिए हैं, इन दोनों सोल्यूशन में को आपस में मिक्स नहीं होने देता। और थर्ड इसका क्या होता है कि ये आपके पास जो आपके पास इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट था दोनों सोल्यूशन के दरमियान, इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट रहेगा, उन दोनों सोल्यूशन के दरमियान अलाउ रखेगा। इलेक्ट्रिसिटी को जो आपके पास आइंस हैं उनको अलाउ करेगा कि वो आपके पास आइंस मूवमेंट करते रहें दोनों के बीच में। तो ये आपके पास किसी कंस्ट्रक्शन आ जाती है। और ये जो साल्ट ब्रिज होता है, ये यू शेप का आपके पास सामने आपको नज़र आ रहा है, यू शेप का होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि इसमें वर्किंग क्या होती है। अब एक पॉइंट आप देख लें, आप लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था, वहाँ पर कैथोड को आप लोगों ने नेगेटिव लिया था और एनोड को पॉजिटिव लिया था, लेकिन यहाँ पर हम कैथोड को पॉजिटिव ले रहे हैं, एनोड को नेगेटिव ले रहे हैं। इसका आंसर आपको वर्किंग में मिलेगा कि ये जो आपके पास जिंक होता है, जिंक की कैपेसिटी होती है कि ये इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है, और कॉपर की कैपेसिटी क्या होगी कि ये इजीली एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब जब जिंक इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। जब इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो इट मीन्स के एनोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्लियर हुआ है पॉइंट किस पे नेगेटिव चार्ज आया, क्यों? नेक्स्ट आपके पास क्या है? कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे बाय एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। अब
इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वहीं करते हैं जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मीन्स कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर कॉपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। एनोड को हमने जिंक के तौर पे लिया है, जिंक आपके पास इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए जिंक को हमने एनोड के तौर पर लिया है। कैथोड को हमने पॉजिटिव, कि कॉपर हमेशा जो आपके पास होता है वो एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली कर सकता है, तो आपके पास इस कॉपर को हम लोगों ने एक्ट एज पॉजिटिव लिया है। नेक्स्ट आपके पास वर्किंग आ जाती है। जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू मूव करेंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। जब कॉपर की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन बाय कॉपर जो आपके पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, उस सोल्यूशन के अंदर जाके कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन होगा। सेल रिएक्शन किसको कहते हैं, कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल की तरफ, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले एक हाफ सेल रिएक्शन होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करेंगे। लेकिन जो उसके अंदर हम लोगों ने साल्ट ब्रिज लिया था, ये जो साल्ट ब्रिज था, ये साल्ट ब्रिज क्या करेगा, इसके अंदर जो आपके पास चार्ज प्रोड्यूस होंगे ना, वो चार्ज इस आयंस में भी, आयंस इसको जो सोल्यूशन है उसको भी आयंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसके अंदर भी आयंस मूव करना शुरू कर देंगे। ये जो आपके पास जेड एंड सल्फेट और कॉपर सल्फेट के आयंस है ना, ये मूव होना शुरू हो जाएंगे साल्ट ब्रिज के थ्रू। अभी आप लोगों ने देखा था कि इसमें माइग्रेशन ऑफ आयंस होती है, ये आयंस मूव होंगे, इट मीन्स कि आपके पास क्या हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, आपके पास जेड ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में बने। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये था। ये गैल्वेनिक सेल जो होता है, ये आपके पास ऑटोमोबाइल्स, कैलकुलेटर, टॉयज वगैरह में, ये लाइट बल्ब वगैरह होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, और इसको हाफ सेल रिएक्शन भी कहा जाता है।